जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 64 होने वाला है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है और बुक का नाम है रियल एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ये लेक्चर समझना है लेक्चर नंबर 64, तो आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 63 समझना पड़ेगा। इसीलिए पहले आप लेक्चर नंबर 63 को देख लीजिए, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो देखिए, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर का मैं डेफिनेशन लिखाने वाला हूँ। क्या है? एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट हैज एन अपर बाउंड ऑल्सो हैज ए सुप्रीमम एलयूबी इन आर। यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस, आप एस मान लीजिए या फिर आर मान लीजिए, मतलब आप कोई एक सेट मान लीजिए, ठीक है ना। तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट उठा लीजिए, ठीक है, ऑफ रियल नंबर का, ठीक है ना। तो सेट मैंने उठा लिया -∞ से 2, ये एक रियल नंबर का सेट है, ये सबसेट है, मतलब ये एक रियल नंबर का सेट तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। -∞ से 2 के बीच में जितना भी नंबर होगा सारा का सारा रियल नंबर ही होगा, और ये जो है कि सबसेट है रियल नंबर के सेट का। तो यानी कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज एन अपर बाउंड ऑल्सो हैज ए सुप्रीमम एलयूबी इन एल एंड एलयूबी इन आर। मतलब क्या कहता है समझिएगा। अगर कोई सेट ले लेते हैं, वो सेट रियल नंबर का सबसेट हो, कोई भी सेट हम ले लेते हैं, कोई भी सेट, जैसे कि एस मैंने ले लिया, ये रियल नंबर का सबसेट है, हाँ भाई है, एस इज सबसेट ऑफ आर, ऑब्वियस सी बात है ये रियल नंबर का ही सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आप देखिए बाउंड्री -∞ से 2 और रियल नंबर का बाउंड्री होता है -∞ से +∞ के बीच में। तो ये छोटा सेट उसका बड़ा सेट का सबसेट होगा ही होगा। तो एस का ये सबसेट है। तो इसका जो एलयूबी होगा, इसका एलयूबी 2 है, एलयूबी 2 है, तो इसका एलयूबी 2 है जो कि बिलोंग करता है आर में। तो इसी को कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, है ना। मतलब समझ लीजिए फिर से, एवरी नॉन एम्प्टी सेट, है ना, प्रत्येक नॉन एम्प्टी, यानी कि देखिए ये खाली तो नहीं है, ये तो नॉन एम्प्टी है, मतलब कि एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी है ना, ये एम्प्टी खाली नहीं है, ये नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें है। तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई भी सेट आप ले सकते हैं, एवरी सेट ले सकते हैं, कोई भी प्रत्येक सेट ले सकते हैं, दैट हैज एन अपर बाउंड, उसका जो अपर बाउंड होगा, यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, डेट हैज एन अपर बाउंड, है ना, ऑल्सो हैज, इसका जो अपर बाउंड होगा जिसको हम लोग सुप्रीमम कह रहे हैं या फिर लिस्ट अपर बाउंड कह रहे हैं, यानी कि इसका जो अपर बाउंड्स भी होगा, है ना, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारा के सारा इसका अपर बाउंड्स भी है। अपर बाउंड्स 1 से ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको बतलाया था। वो नंबर्स अपर बाउंड्स कहलाता है जिससे सेट एस का मेंबर्स सारा मेंबर सेट एस का छोटा हो या फिर इक्वल हो, तो उसको अपर बाउंड्स कहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि दैट हैज़ एन अपर बाउंड ऑल्सो हैज़ सुप्रीमम एलयूबी इन आर, यानी कि सेट एस में जो भी एलयूबी होगा, जो भी लिस्ट अपर बाउंड होगा, जो भी अपर बाउंड्स होगा, वो सभी के सभी क्या होना चाहिए, रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अगर सेट एस लिया है और अगर सेट एस सबसेट है रियल नंबर आर का, तो सेट एस में जितना भी एलयूबी होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा या फिर अपर बाउंड्स होगा, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए। मतलब ये जो आएगा लिस्ट अपर बाउंड या फिर जो भी अपर बाउंड आएगा वो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। ये आर का ही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, रियल नंबर में ही ये होता है, जबकि रैशनल नंबर में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बतलाया था क्यों नहीं करता है, तो उसका भी एक थ्योरम है, वो भी मैं बतलाऊंगा। अभी देखिए क्या है, द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट हैज एन अपर बाउंड, मतलब प्रत्येक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, है ना, रियल नंबर का, दैट हैज एन अपर बाउंड, उसका जो भी अपर बाउंड होगा, ऑल्सो हैज ए, और साथ ही साथ हैज ए सुप्रीमम, उसका जो सुप्रीमम होगा यानी कि लिस्ट अपर बाउंड, है ना, लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो वो क्या होगा, आर में ही होगा, यानी कि वो आर का ही मेंबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड दी
सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर कहते हैं। आर का सुप्रीमम प्रॉपर्टी कहा जाता है, सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, तो दज आर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से नया चीज आ रहा है। दज आर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, आर ऑर्डर्ड फील्ड है। आर जो है कि ऑर्डर्ड फील्ड क्यों है, क्योंकि आर कुछ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड करता है, जो कि मैं लेक्चर नंबर 62 में आपको बतलाया था। ठीक है, आर ऑर्डर्ड फील्ड है, क्यों है, तो वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड करता है, और इसका कारण और इसका मतलब रीजन मैं आपको लेक्चर नंबर 62 में बताया था। तो आप पहले लेक्चर नंबर 62 देखिए। तो दज आर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, क्योंकि ये कुछ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड करता है। ऑर्डर्ड फील्ड है विच सेटिस्फाइज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। देखिए बात को समझिएगा, आर जो रियल नंबर है वो ऑर्डर्ड फील्ड है, क्योंकि ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड करता है, विच सेटिस्फाइज। तो आर ऑर्डर्ड फील्ड होने के साथ साथ जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, इसीलिए ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। समझे बात को, समझे कि जो जैसे कि आर फील्ड भी है ना, कंप्लीट आर फील्ड भी है, आर ऑर्डर्ड फील्ड भी है। देखिए सबसे पहले आर मेरा फील्ड भी है क्योंकि वो 12 एक्सियम्स को सेटिस्फाइड करता है, और आर ऑर्डर्ड फील्ड भी है क्योंकि ये कुछ एक्सियम्स जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, कुछ एक्सियम बोले तो 4 एक्सियम्स को, 4 ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है। आर मेरा 4 ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है, इसी वजह से आर मेरा ऑर्डर्ड फील्ड है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बतलाया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 62 में आपको बतलाया था। और देखिए आर मेरा, सबसे पहले तो आर मेरा फील्ड है, इसको मैं बहुत पहले बताया था, है ना। आप शुरू से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से लेक्चर में, आप खोज करके देख लीजिएगा, तो हमारे ही लेक्चर्स में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आर मेरा फील्ड है क्योंकि 12 एग्जाम्स को सेटिस्फाइड किया, है ना। देखिए जो बच्चे भूले बिसरे, अगर आप बीच में अगर आकर के आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो फिर नहीं ना समझ में आएगा। ये कंटिन्यूटी है, आपको एक सीरीज वाइज में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स है। देखिए अभी क्या है कि आर मेरा फील्ड है, आर मेरा फील्ड क्योंकि वो 12 एग्जाम को सेटिस्फाइड करता है। आर मेरा ऑर्डर्ड फील्ड है क्योंकि ये 4, जी हाँ 4 ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड करता है। आर मेरा ऑर्डर्ड फील्ड है क्योंकि ये 4 ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि आर अगर ऑर्डर्ड फील्ड है और विच सेटिस्फाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, अगर आर मेरा ऑर्डर्ड फील्ड है और ये सेटिस्फाई कर रहा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, तो फिर क्या होगा, सो इट इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इसीलिए अगर आर ऑर्डर्ड फील्ड है और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो तब आर को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल में एस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से लेकर 2, हेयर एस जो है कि सबसेट है आर का, एस मेरा सबसेट है आर का, और इसका एलयूबी जो आया है हमारा 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में, इसीलिए मेरा सेट एस क्या है, कह सकते हैं जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेट एस मेरा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों, क्योंकि एस बराबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 है, और इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है या फिर इसका जो भी अपर बाउंड्स होगा, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा, 2.1 भी होगा, 2.1111 कुछ भी हो सकता है, 2.333333 कुछ भी हो सकता है, 2.9999 कुछ भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, लेकिन वो तो रियल नंबर का मेंबर होगा ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, वो रियल नंबर का मेंबर वो होगा ही, मतलब वो रियल नंबर होगा ही होगा। मतलब चाहे कोई भी रैशनल हो चाहे कोई भी इरेशनल हो, वो रियल नंबर जरूर होता है। ठीक है ना, चाहे कोई भी रैशनल हो चाहे कोई भी इरेशनल हो, वो रियल नंबर तो जरूर होता है, लेकिन सारा रैशनल रैशनल नहीं होता है, सारा इरेशनल इरेशनल नहीं हो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप सर, अब बोलना क्या चाह रहे हैं, सारा रैशनल रैशनल तो होता ही है और साथ में वो रियल नंबर भी होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन सारा रैशनल रियल होता है, सारा रैशनल क्या होता है, रियल होता है, रियल नंबर हो सकता है, सारा इरेशनल रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, मतलब रियल, देखिए ये अपना प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इरेशनल नंबर क्या कर रहा है, एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इरेशनल नंबर चाहे रैशनल नंबर का बात कर रहे हैं तो ठीक
ठीक है, रैशनल नंबर तो हो रहा है लेकिन वो रियल में मेंबर बन जा रहा है, मतलब रियल का वो मेंबर बन जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर आप समझिए, अभी क्या है, मैं यहां पर क्या लिया हूं, मैं यहां पर क्या लिया हूं, रियल नंबर का लिया हूं सेट एस, जो कि सबसेट है रियल नंबर का। अब बात को समझिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेट एस माइनस इन्फिनिटी से 2 है, जो कि सबसेट है रियल नंबर का, है कि नहीं है। अब इसका जो एलयूवी है, लिस्ट अपर बाउंड, जो कि 2 है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं, √2 और √4, बात को समझिए, √2 और √4, तो इसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा यानी कि 2 होगा। अभी पहले क्या है, √4 है, रूट में है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, रूट में है, यहां पर देखिए, तो ये रैशनल नहीं हो सकता है, ये रैशनल नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, रैशनल होगा। ये क्या बोल रहे हैं सर, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन देखिए कुछ कंफ्यूजन नहीं है। √2 और √4 क्या है बताइए, तो कुछ भी नंबर है ना, तो ये रियल है कि नहीं रियल है। तो दो रियल नंबर के बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। ये डेंसिटी थ्योरम का कहना है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और फिर वो जो भी रैशनल होगा तो वो रैशनल रियल तो होगा ही, और फिर वो रियल, और फिर ये √2 भी रियल होगा, तो उसके बीच में भी फिर तो एक और रैशनल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये डेंसिटी थ्योरम का कहना है। तो इस प्रकार से कईयों जो है कि दो रियल नंबर के बीच में रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं जो √4 है उसका वैल्यू मेरा क्या आ गया है, 2 आ गया। √4 का वैल्यू क्या आ गया है, 2 आ गया। तो √4 का वैल्यू मेरा 2 आ गया, और 2 मेरा जो है कि रियल नंबर का मेंबर है, 2 जो है कि बिलोंग करता है रियल नंबर में। 2 मेरा किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में। और मैं रैशनल नंबर का बात कर रहा था, √2 और √4 के बीच में ढेर सारा रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में तो रैशनल नंबर होता ही है, ये डेंसिटी थ्योरम का कहना है। तो यानी कि ये जो है कि सबसेट है Q का, और इसका लिस्ट अपर बाउंड भी किस में मिलना चाहिए था, Q में ही मिलना चाहिए था, रैशनल नंबर ही होना चाहिए था, लेकिन ये रियल नंबर भी है। देखिए √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, जो कि रियल है। 2 तो मेरा रियल है, ये तो रैशनल होना चाहिए था, है ना। 2 तो मेरा रियल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए था। तो सर ये 2 तो मेरा रैशनल भी तो है, 2/1 लिखेंगे तो रैशनल होगा ही। देखिए वो रैशनल तो है लेकिन वो रियल बन गया ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो रैशनल तो है लेकिन वो तो रियल बन गया ना। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो 2 मेरा ऑलरेडी रियल है, और वो रियल का ही मेंबर है। ये देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। उसको पहले रियल बनना पड़ेगा, ये रियल ही है। और यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये √4 और √2, हमको इससे मतलब नहीं है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन दो रियल नंबर तो है, दो रियल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से ये जो है कि सबसेट हो जाएगा Q का, है ना, ये Q रैशनल नंबर का। और ये जो √4 आया है उसका वैल्यू मेरा क्या है, 2 है, ठीक है। इसका वैल्यू तो मेरा 2 आ गया, तो 2 मेरा लिस्ट अपर बाउंड हो गया, 2 मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये तो डायरेक्ट तो रैशनल नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं ये रियल में चला गया, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये रियल नंबर का मेंबर नहीं होगा, ये सिर्फ जो है कि रैशनल होगा, ये जरूरी नहीं है। रैशनल का मतलब क्या होता है, 1/2, ये आपका रैशनल हो जाएगा। 2/1 ये भी आपका रैशनल हो गया। लेकिन ये जो 2 है ये रियल है, पहले रियल है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो यही ये चीज जो है कि सेटिस्फाई नहीं करता है, यही जो है कि Q जो है कि सेटिस्फाई नहीं करता है। इसीलिए Q जो है कि, है ना, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए Q मेरा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं बन सकता है, समझे ना। तो यही था पूरा आज का सेशन, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर आज का समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 65 में। तब तक के लिए जोहार, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देश का नाम ऊंचा करते रहिए। धन्यवाद।